नमस्कार दोस्तों। इस लेसन में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस लेसन में दोस्तों हम सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग के बारे में सीखेंगे। आइए दोस्तों पहले देखते हैं कि सेल पैडिंग क्या होता है और किस तरह से हम सेल पैडिंग HTML की सहायता से कर सकते हैं। सेल पैडिंग एक टेबल टेबल का एक एट्रीब्यूट है दोस्तों। तो सेल पैडिंग की सहायता से हम हमारा टेक्स्ट और हमारे टेबल की जो बॉर्डर है उस टेबल के बॉर्डर के बीच में हम स्पेसेस यहाँ पे दे सकते हैं। आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमने एटम नंबर और एटम नेम ये दो कॉलम यहाँ पे लिए हुए हैं। अगर हमें हमारा टेक्स्ट और उस टेक्स्ट के सेल का बॉर्डर है तो उसके बीच में हमें स्पेस देना हो तो किस तरह से हम स्पेस दे सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे सेल पैडिंग इस एट्रीब्यूट का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। तो सेल पैडिंग देने के लिए यहाँ पे हमें सेल पैडिंग का सिंटैक्स यहाँ पे देखने की आवश्यकता है। तो सेल पैडिंग का सिंटैक्स इस तरह से है, टेबल बॉर्डर और उसके साथ सेल पैडिंग इक्वल टू यहाँ पे एक वैल्यू यहाँ पे देने की ज़रूरत है। यह वैल्यू यहाँ पे जो दी हुई है वो है 5। ये वैल्यू पिक्सल की स्वरूप में यहाँ पे हमें इस वैल्यू देने की आवश्यकता है। जितने यहाँ पे हम पिक्सल बढ़ाएंगे उतनी स्पेसेस यहाँ पे बढ़ सकती है। अगर हमने यहाँ पे सेल पैडिंग 5 दी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट जो है यहाँ पे एटम नंबर और उस सेल की बॉर्डर है उसमें स्पेसेस यहाँ पे बढ़ गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने सेल पैडिंग का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। तो यहाँ का जो टेक्स्ट है सेल में दिया हुआ उस टेक्स्ट में और सेल की बॉर्डर में कोई भी यहाँ पे स्पेसेस नहीं है। अगर हमें टेक्स्ट और यहाँ पे जो बॉर्डर है सेल की बॉर्डर है उसमें अगर स्पेस देना हो तो यहाँ पे हमें सेल पैडिंग का उपयोग यहाँ पे करना ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों हम एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं कि सेल पैडिंग का इस्तेमाल किस तरह से यहाँ पे HTML की सहायता से हम कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एक एग्जांपल हम तैयार करेंगे। HTML क्लोज। HTML के अंदर हम यहाँ पे हेड टैग लेते हैं, हेड टैग क्लोज कर देते हैं। इसमें टाइटल दे देते हैं सेल पैडिंग एग्जाम्पल। टाइटल टैग क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे बॉडी लेते हैं दोस्तों, बॉडी क्लोज कर देते हैं और बॉडी के अंदर हम टेबल टैग देते हैं, टेबल बॉर्डर इक्वल टू 1। पहले हम विदाउट सेल पैडिंग किस तरह से हमारा एग्जाम्पल डिस्प्ले होता है वो पहले हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहला रो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। इस पहले रो में हम हेडिंग लेंगे। हेडिंग के लिए TH टैग का यहाँ पे यूज़ होता है। तो पहला हेडिंग हम यहाँ पे देते हैं एटम नंबर। दूसरा हेडिंग यहाँ पे हम दूसरे कॉलम के लिए देते हैं एटम नेम। ये पहला रो यहाँ पे समाप्त हुआ दोस्तों। अब हम यहाँ पे दूसरा रो क्रिएट करते हैं और उसमें हम हमारा डेटा फिलअप करते हैं। एटम नंबर 100 और यहाँ पे हम एटम का नाम देते हैं माउस और यहाँ पे TD लिख देते हैं TH की जगह। तीसरा रो और एक क्रिएट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे दूसरा एटम नंबर 101 और एटम नेम कीबोर्ड। इसके बाद टेबल टैग यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और इस डॉक्यूमेंट को हम सेव करते हैं दोस्तों। फाइल सेव एज
यहाँ पे हम नाम देते हैं टेबल डॉट HTML, टेबल डॉट HTML, ऑल फाइल सेव, और ये फाइल रन करके देखते हैं दोस्तों। राइट क्लिक करते हैं, ओपन विथ गूगल क्रोम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि हमारी टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट और सेल बॉर्डर के बीच में कोई भी स्पेस यहाँ पे नहीं आया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे हमारा टेक्स्ट और सेल बॉर्डर के बीच में स्पेस देना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें सेल पैडिंग की एट्रीब्यूट का यूज़ करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम सेल पैडिंग इक्वल टू 5 वैल्यू यहाँ पे देते हैं और सेव करते हैं, फिर से रिफ्रेश करते हैं दोस्तों और इसका आउटपुट देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एटम नंबर, यह जो टेक्स्ट है इस पहले कॉलम में का, तो वह उस वहाँ पे हमने यहाँ पे देखा कि टेक्स्ट, एटम नंबर टेक्स्ट और उसकी सेल की बॉर्डर है उसमें स्पेसेस यहाँ पे आए हुए हैं। अगर हम यहाँ पे स्पेसेस और बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे जो पिक्सल है, पिक्सल यहाँ पे हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे 5 की जगह हम 10 वैल्यू लेते हैं, फिर से यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो सेल का टेक्स्ट है एटम नंबर, वो टेक्स्ट और उसकी बॉर्डर में यहाँ पे स्पेसेस इंक्रीज हो गए हैं। दोस्तों हम अब सेल स्पेसिंग के बारे में सीखेंगे। पहले हमने देखा कि सेल पैडिंग का यूज़ यहाँ पे किस तरह से हम कर सकते हैं। तो अब हम दूसरा एक एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे, सेल स्पेसिंग। तो सेल स्पेसिंग किस लिए यूज़ होता है दोस्तों? तो हमें अगर टेबल की सेल्स, जितने भी सेल्स है, उन सेल्स के बीच में अगर हमें ब्लैंक स्पेस देना हो तो हमें सेल स्पेसिंग की यहाँ पे सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट का यूज़ यहाँ पे करना ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि एटम नंबर, एटम नेम, और इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेल कितना यहाँ पे वाइट स्पेसेस किस तरह से डिस्प्ले हो गए हैं। तो हमें अगर हर सेल में सेल के बीच में अगर वाइट स्पेस देना हो तो हमें सेल स्पेसिंग इस एट्रीब्यूट का यहाँ पे यूज़ करना ज़रूरी है। तो जिस तरह से हमने सेल पैडिंग का सिंटैक्स देखा दोस्तों, उसी तरह हमें सेल स्पेसिंग का सिंटैक्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो टेबल बॉर्डर के बाद यहाँ पे सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट देने की आवश्यकता है, और सेल स्पेसिंग इक्वल टू यहाँ पे एक वैल्यू देने की ज़रूरत है। यहाँ पे हमने 5 वैल्यू दी हुई है। तो ये 5 वैल्यू जो है दोस्तों, यह पिक्सल कहलाती है। ये जो वैल्यू है यह पिक्सल में वैल्यू हमें देने की आवश्यकता होती है। तो आइए दोस्तों हम इसका एक एग्जांपल यहाँ पे करके देखते हैं। तो पहले ही एग्जांपल में हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पे सेल पैडिंग की जगह हम यहाँ पे सेल स्पेसिंग कर देते हैं। सेल स्पेसिंग इक्वल टू, यहाँ पे पहले हम 5 करके देखते हैं, डॉक्यूमेंट सेव करते हैं दोस्तों, और फिर से यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी सेल है उस सेल के बीच में यहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस डिस्प्ले हो गए हैं। और हम यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज करके देखते हैं कि किस तरह से सेल स्पेसिंग यहाँ पे इंक्रीज होते हैं। हम यहाँ पे 5 की जगह यहाँ पे हम 10 पिक्सल कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पे सेल्स के बीच में यहाँ पे स्पेसेस इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो और भी यहाँ पे हम वाइट स्पेसेस या ब्लैंक स्पेसेस यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे हमें पिक्सल की जो वैल्यू है, वो पिक्सल की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने 15 कर दी है। फिर से सेव करते हैं डॉक्यूमेंट, फिर से रिफ्रेश करते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पे सेल की जो सेल्स है टेबल में, उस सभी सेल्स के बीच में यहाँ पे हमने स्पेसेस क्रिएट कर दिए हैं।
दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।